आई होप यू आर फाइन। मुझे उम्मीद है आप अपने घर सकुशल अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियोज़ में एक्सरसाइज नया चैप्टर पढ़ेंगे, परसेंटेज। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, परसेंटेज। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे मैं तो आपका हाल चाल डेली पूछता हूँ, कभी कभी आप मेरा भी हाल चाल पूछ लीजिए, बस सिर्फ कमेंट के माध्यम से। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज मीन्स क्या होता है, पर 100। परसेंटेज मीन्स क्या होता है, पर 100। इस एक्सरसाइज में आज हम लोग 9th A का एक्सरसाइज 9A दैट इज द पार्ट 1 वीडियो। इसका एक और वीडियो हो जाएगा 9A का, जो पार्ट 2 होगा। कल लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस में आप लोग ज्वाइन करिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन क्लास में दिए जा रहे हैं करने के लिए, वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A। पहला क्वेश्चन है, करेक्टली एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए फ्रैक्शन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए फ्रैक्शन। फर्स्ट है 48%। तो 48% मतलब क्या होता है, 48/100। परसेंटेज मतलब क्या होता है, पर 100। परसेंटेज मतलब होता है 100। 2 से 4 से कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 12 का पानी क्या हो जाएगा, 25। सेकेंड हमारा क्या है, देखिए सेकेंड हमारा है 220%। 220% मैंने आपको बताया 20%। परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100। परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100। जहाँ परसेंटेज हो मीन्स उसका डिनोमिनेटर 100 है। हमने 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 2 से कट करेंगे 11, 2 5 से 10, क्या हो जाएगा 11/5। आइए थर्ड, इसका थर्ड है, थर्ड इज 2.5%। थर्ड इज 2.5%। 2.5 मतलब हो जाएगा 25/1000। मैंने क्या किया कि जो यहाँ पॉइंट था, मैंने पॉइंट को हटा दिया, ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हट गया 25 मतलब 25, 25 को 101 का क्या हो जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी कंप्लीट, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, नाउ सी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए डेसिमल। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए डेसिमल। पहला है 6%, फिर हमारा 6%, 6 अपान क्या हो जाएगा 100, इसको लिख देंगे 0.06। सेकेंड हमारा है, देखिए सेकेंड हमारा है 72%। 72% का मतलब हो जाएगा 72% मीन्स क्या हो जाएगा 72/100। कितना हो जाएगा 72/100। तो अब 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.72। थर्ड हमारा क्या है, देखिए थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है 125%। थर्ड क्या है हमारा 125%। 125% मतलब हो जाएगा 125 अपान क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 1.25। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये आप ही क्लास में वीडियोस बनाए जा रहे हैं, सारे वीडियोस मैं टेक्स्ट को देख रहा हूँ तो सारी बातें मुझे पुरानी बातें याद आ रही है। ये यहाँ बैठता था, ये यहाँ बैठता था। वैसे बस मैं तो वैसे आपको मिस कर ही रहा हूँ। एक चीज़ और मिस कर रहा हूँ, जो आपको मैं मैजिक दिखाता था कभी कभी तो मैं मैजिक दिखाता था, उस मैजिक को मिस कर रहा हूँ मैं। काश आप होते और मैं आपको मैजिक दिखाता। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए परसेंटेज। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए परसेंटेज। फर्स्ट हमारा क्या है, थर्ड का फर्स्ट हमारा क्या है 9.25। फर्स्ट हमारा क्या है, थर्ड का फर्स्ट 9.25। 9.25 है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा 25 हो जाए 25, 25 हो जाए 100, कितना हो जाएगा 36%। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड देखिए क्या है हमारा
3/125, 3/125 परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से 25 4 100, 25 5 125, 12/5, 5 2 10, 5 4 20, 2.4%। इसका थर्ड हमारा है, थर्ड देखिए क्या है, 12/5, थर्ड क्या है 12/5 परसेंटेज है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 10, 20 2 240%। ये रहा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज कह रहा है कि कन्वर्ट द रेशियो 4:5 इनटू परसेंटेज। 4:5 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 4:5 है, तो 4:5 हो जाएगा, या इसको लिखा जा सकता है 4/5 इंटू 100। 5 से कट करिए, 5 2 10, 20, 24 80%। कितना हो जाएगा 24 80%। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस 125% एज ए रेशियो। एक्सप्रेस 125% एज ए रेशियो। तो लिखिएगा रिक्वायर्ड रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 125% है, हो जाएगा 125 अपॉन क्या हो जाएगा 100। 25 5 से 125, 25 हो गया 100। 5/4 या क्या हो जाएगा 5:4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट इज द आंसर। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ठीक वैसे ही है जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है। आइए लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है। 7 इज देखिए क्वेश्चन 7 का फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 150 ऑफ 96, व्हाट परसेंट ऑफ 150 ऑफ 96, टोटल कितने हैं लिखेंगे यहाँ रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू देखिए 150 को हम नीचे ला देंगे क्योंकि 150 है, 150 में 96 लाना है। 150 96 इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से। 1070 कैंसिल, 1070 कैंसिल, 5 से कट कर दीजिए, 5 3 15, 5 2 10, 3 से कट कर दीजिए, 3 3 9, 3 2 6, कितने परसेंट हो जाएंगे 64%। कितना परसेंट हो जाएगा 64%। 7 का सेकंड देखिए। नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेकंड। 7 का सेकंड क्या कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg ऑफ 200 ग्राम। तो वी नो दैट 1 kg इक्वल टू वी नो दैट 1 kg इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल टू व्हाट वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। यू आर लकी क्योंकि क्लास नहीं चल रहा है, तो क्लास में मिडिल रो से खड़ा करता और मिडिल रो से खड़ा करने के बाद मैं 1 बाय 1 से पूछता कि बताओ 1 kg में कितने m होते हैं या 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 5 kg है तो 5 kg है तो कितने 1000 ग्राम हो जाएंगे 5000 ग्राम। कितने ग्राम हो जाएंगे 5000 ग्राम। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल हमारा 5000 ग्राम है, 5000 ग्राम में 200 ग्राम का पूछ रहे हैं और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और कैंसिल, 5 अब देखिए और 5 1 5 5 2 10, 2 2 कितना परसेंट हो गया 4%। कितना परसेंट हो गया
4%, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा क्या है 4 है। नाउ सेवेंथ का थर्ड देख लीजिए। सेवेंथ का थर्ड जो है, सेवेंथ का थर्ड क्वेश्चन क्या है, करेगी व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर्स, व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर्स इज 250 ml, इज 250 ml। तो वी नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000। 1 लीटर में कुल कितने ml होते हैं 1000 ml होते हैं। तो कुल कितने लीटर का पूछ रहे हैं 2 लीटर्स का, तो 2 लीटर इक्वल टू 2000 ml। 2 लीटर है तो 2000 ml, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा हो जाएगा कुल 2000 ml है, और ये कितने ml का पूछ रहे हैं 250 ml। कितने ml का पूछ रहे हैं 250 ml, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 2 3 1 2 3 2 से कट करेंगे तो 12.5, तो क्या हो जाएगा 12.5% जो है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 4 whole 1.2%। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ सी द क्वेश्चन, लिसन बी क्वेश्चन, फाइंड 4 whole 1.2% ऑफ ₹3600। नाउ राइट हियर क्वेश्चन, फाइंड द 4 whole 1.2% ऑफ ₹3600। नाउ दैट इज द क्वेश्चन। Now how to solve it? Now 4 whole 1.2% of ₹3600. Now see here 2 4 8 9.2% of ₹3600. Now 9.2% means 100 into 3600. Now see here 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 18 बार में 18 9 जा ₹162, that is the answer. Now complete question number 8. Now send to the question number 9, that is the percentage, that is the part 1 वीडियो। एक और वीडियोज आएंगे, part 2 वीडियोज आएंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कॉपी ग्रुप में नहीं आ रही है। आपको पता होना चाहिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाला है, तो हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो कॉपी कंप्लीट भी चाहिए। इसके बाद ठीक इसके बाद जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ ज्योमेट्री। आप 9th जैसे ही कंप्लीट होगा ज्योमेट्री की कॉपी आप जो है प्रिपेयर रखिएगा। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री की तरफ मूव करने वाले हैं। वैसे 1-2 दिन के अंदर आपको जो सिलेबस है, 1 या 2 दिन के अंदर सिलेबस शायद अगले वीडियोज़ में, जब भी मैं अगला वीडियोज़ पोस्ट करूँ, मतलब ये समाप्त होने के बाद, ये चैप्टर समाप्त होने के बाद अगला वीडियोज़ होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सोल्यूशन होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आइए तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 इज सिंध। क्वेश्चन 9 इज करेक्ट इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72। इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। हम मानेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। नाउ लेट द रिक्वायर्ड नंबर be x। Now you know what is saying according to question, 16% of a number is 72। 16% of number यानी x of 16%, जो नंबर हमने लेट किया हुआ उसका 60% किसके इक्वल है 72 के इक्वल है। Now x into 16/100 is equal to 72, then x equal to, मैंने आपको क्या बताया कि जिस नंबर में x होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, तो ये हमारा 16 इसमें 16 डिनोमिनेटर हो जाएगा। 100 into 72, 4 से कट कर दीजिए
18 बार में कट जाएगा, 4 4 जा 16, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या x बराबर क्या हो जाएगा, और 18 5 जा 90 को 0 कैरी 9, 18 2 जा 36 और 9 45, तो कितना हो जाएगा 450। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर लिख लीजिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 450। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 450 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर दैट इज द 9, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप बुक को जो है केयरफुली रीड करिएगा, विदाउट बुक रीड केयरफुली किए हुए आप क्वेश्चन इस तरह का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। करेक्ट, ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम if he saves rupees 3780 rupees per month, what is the monthly income? Now again listen the question, a man saves 18%, a man saves 18% of his monthly income if he saves rupees 3780 per month, what is the monthly income? हम मान लेते हैं let the monthly income be x. What we let the monthly income be x. Now that is the question number 10. Let the monthly income be x. सेव्स कितने करते हैं, सेव्स जो करते हैं वो x ऑफ 18%। जो मंथली इनकम है, नाउ लिसन, जो मंथली इनकम है उसका जो है वो कितना परसेंट, 18% सेव करते हैं, तो पता चलता है सेव कितना किए हैं 3780 रुपीज। नाउ सी हियर सेव्स 3780 रुपीज इक्वल टू x इंटू 18 हमारा क्या हो जाएगा 100। मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ x हो, जिस नंबर में x होता है, जिस नंबर में x होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, तो आपके हिसाब से 18 कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। 18 हमारा डिनोमिनेटर हो गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 3780 इंटू क्या हो जाएगा 100। जिस नंबर में x होता है, ये हमारा x 18 में है तो 18 नीचे आ जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3780 इंटू 1000, 18 से इसको कट कर दीजिए, 18 2 जा 36, 18 1 जा 18, 0 है तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा रुपीस 21,000। क्या हो जाएगा रुपीस 21,000। यहाँ लिख देंगे हेंस, बढ़िया, हेंस द मंथली इनकम, यहाँ हेंस द मंथली इनकम, इसको इरेज कर दीजिए और लिख दीजिए लास्ट में हेंस द मंथली इनकम, हेंस द मंथली इनकम, हेंस द मंथली इनकम कितना था, मंथली इनकम भी रुपीस 21,000। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए फुटबॉल टीम wins 7 games. A football team win 7 games, which is 38% of the total games played. With the total games played, how many games were played in all? Let the total games played be x. क्या मान लेते हैं, let the total games played be x। हम मान लेते हैं कि टोटल गेम्स जो है प्लेड जो है वो x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नाउ सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए फुटबॉल टीम्स विन 7 games which is 35% of the total games. According to question,
x ऑफ 35% इज इक्वल टू 7। अब ये हो जाएगा x इंटू 35/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 35 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 100 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 30, 20, x बराबर क्या हो जाएगा 20 गेम्स। हेंस द टोटल गेम्स वेयर प्लेड 20 गेम्स, यानी कीजिएगा हेंस टोटल गेम प्लेड बी 20, टोटल जो है 20 गेम्स। ये 20 गेम्स हैं और ये 20 गेम्स में जो है ये 7 गेम्स जीत गए हैं लोग, तो ये लोग खुशी मना रहे हैं। और जरा आप सोचिए, आप होते, यदि आप गेम खेल रहे होते तो आप कितना गेम जीतते 20 में से? 20 में से आप कम से कम, इतना तो मुझे विश्वास है, आप कम से कम 20 में से 12 गेम तो जीत ही जाते किसी कीमत पे, 12 गेम तो जीत ही जाते। लेकिन थोड़ी सी अगर जो थोड़ी सी बातचीत हो जाती तो कितना गेम आप जीत जाते? बातचीत का मतलब आप समझ ही रहे हैं, दो ग्रुप हो और गेम चल रहा हो तो आप समझ ही रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, तो कम से कम आप 18 गेम जीत जाते, इतना तो मुझे बिलीव है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये 7 गेम जीत करके ही खुश है, रहने दीजिए खुश, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं कि अमित was given an increment of 20% of his salary. Amit was given an increment of 20% of his salary. It is new salary 30,600. What is the salary before the increment? What is the salary before the increment? कह रहे हैं कि अमित was given increment, अमित की सैलरी जो है वह इंक्रीमेंट हो गई 20%। चलिए इंक्रीमेंट हो गई, खुशी की बात है, हम लोग इनको बधाई देते हैं, इनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई है। अब बधाई तो दे रहे हैं, देखते हैं अमित जी मिठाई कब खिलाते हैं, मिठाई का वेट करते रहिए आप भी। करें कि अमित was given an increment of 20% of his salary. If the new salary is 30,600, what was the salary before the increment? Let the salary was before the increment. Let the salary was before the increment. Increment भी x। हम मान लेते हैं कि इन अमित की जो सैलरी है वह बिफोर इंक्रीमेंट हमारी कितनी थी, x थी। हम मान लेते हैं लेट द अमित सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट भी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उनकी जो न्यू सैलरी है यानी x प्लस पहले इंक्रीमेंट, पहले सैलरी x थी और x अब 20% जो है वो इंक्रीमेंट हो गई है। इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो गई रुपीज 30,600। कितना हो गया है 30,600। पहले इंक्रीमेंट, जब पहले जो उनकी सैलरी थी वह हम मान लेते हैं, पहले उनकी जो सैलरी थी बिफोर इंक्रीमेंट उनकी जो सैलरी थी x थी। अब इंक्रीमेंट हो गया, पहले की सैलरी तो थी ही, उस सैलरी का 20% इंक्रीमेंट हो गया। उस 20% इंक्रीमेंट होने के बाद इनको पता चलता है कि इनकी जो सैलरी है वह 30,600 हो गई है। आप भी इनको बधाई दे दीजिएगा क्योंकि इनकी सैलरी क्या हो गई है, इंक्रीमेंट हो गई है। तो कोई बात नहीं, x प्लस x ऑफ 20% इज इक्वल टू 30,000 क्या हो जाएगा 600। नाउ x प्लस x इंटू 20 के बाद क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 30,600। मैंने क्या किया, x ऑफ 20% है तो x ऑफ 20% 36,000 x प्लस x ऑफ जहाँ परसेंटेज है वहाँ 100 है, जहाँ परसेंटेज है वहाँ 100 है। मैंने क्या किया 21 या 20, 25 या 100। मैंने क्या लिख दिया x प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 30,600। 30,600। वीडियो पॉज करिए और इरेज करिए, इरेज कर रहे हैं। अब इसको हम सोल्यूशन कर देते हैं। अब जब हम इसकी सोल्यूशन करेंगे तो देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 5x, 1 प्लस करेंगे तो 6x,
6x/5 इज इक्वल टू कितना है ₹30,600। अब जिस नंबर में x होगा, नंबर कहाँ आता है, जिस नंबर में x होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 30,600 into 5। नाउ सी हियर x इक्वल टू 5 से कट कर दिए, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 5 2 जा 10 को 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6 और ये सॉरी ये 6 हो जाएगा, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए तो 5 1 जा 5, 2 0, 5 5 जा 25, 25,500 जो उनकी सैलरी थी। एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या होता है कभी कभी वीडियो बनाते वक्त जो है ना, जब मैं फेस सामने करता हूँ तो मुझे दिखता है कि कोई नहीं है, और इससे पहले जब मैं फेस इधर करता तो देखते हैं इधर सारे बॉयज ही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। देखिए यहाँ 6 है तो 6 नीचे आ जाएगा, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 0 है तो 0, 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो उनकी इंक्रीमेंट से पहले, इंक्रीमेंट से जो बिफोर सैलरी थी वो कितनी थी, 25,600। आप अपनी बातों को यहाँ लिख दीजिए कि अमित जी आपकी सैलरी पहले कितनी थी, बिफोर इंक्रीमेंट से पहले आपकी सैलरी कितनी थी, आप उनको उनकी एक्चुअल सैलरी बता दीजिए। लिख दीजिए हैंस द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, हैंस द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी ₹25,500। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी उनकी सैलरी जो थी बिफोर इंक्रीमेंट कितनी थी, 25,500 थी, ये उनकी एक्चुअली सैलरी थी। फिर उसमें 20% इंक्रीमेंट हो गया, 20% इंक्रीमेंट हो गया तो सैलरी उनकी कितनी हो गई, 30,500 हो गई। नाउ दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स स्टार्ट, नहीं दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सोनल है। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया भी था कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपको पता ही है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कब से है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर से है। तो सिलेबस जो है आपको आने वाले 1-2 दिन में मिल जाएंगे, सिलेबस आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे। अब जो भी वीडियोज़ होंगे आप उनको जो है विदाउट स्किप करके देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और उसमें कई सारे क्वेश्चंस भी हैं जो उसमें छूट जाएंगे। आप एक ज्योमेट्री की कॉपी ले लीजिएगा। ज्योमेट्री में हम लोग 2 लेसन पढ़ेंगे, क्वाड्रेट्रल और पैरेललोग्राम्स। ज्योमेट्री में केवल 2 ही एक्सरसाइज आएंगे। कौन कौन सा एक्सरसाइज, पैरेललोग्राम और क्वाड्रेट्रल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि कहीं आप फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में जो ये चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को आप पढ़ें तो आपको ये भी एहसास हो कि हाँ हमारे सर ने या हमारे मैडम ने इसको हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, हम लोग अपने घर बैठे रहते थे, उस समय ये चीज़ें हम लोगों को पढ़ाई गई थी। आप इसको याद रखिएगा। ये वीडियोज़ हम लोग तो कभी यूट्यूब पे आए नहीं, कभी फिर क्या बोलते हैं ऑनलाइन हम लोग कभी पढ़ाए नहीं, लेकिन इस वक्त सारी चीज़ें आ गई। और आपने कभी इतना मोबाइल यूज़ नहीं किया था आज जितना कर रहे हैं। आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया। मैं आपको बता दूँ ये पूरे सलेमपुर में जो है पहला स्कूल ऐसा था जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया। बाकी लोग टेस्ट लिए लेकिन क्या होता था उसमें ग्रुप में ही, व्हाट्सएप में ही जो आपका जो क्वेश्चन थे उसको भेज दिए जाते थे, फिर उसको आप व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दीजिए। खैर जो भी हो, लेकिन मुझे ये पता है कि सेंट पाल स्कूल ही एक ऐसा स्कूल था जो ऑनलाइन टेस्ट लिया और ऑनलाइन आपका रिजल्ट भी दिया। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी बेहतर आपको देंगे।
लेकिन खैर ये ज़्यादा उम्मीद रखिए, भगवान का जल्दी स्कूल खुले और हम लोग जल्दी फेस टू फेस मिले, क्योंकि वह मज़ा नहीं रह जाता है। ऑनलाइन में आप समझ ही रहे हैं, ऑनलाइन में सब चीज़ देखना है, टाइम भी देखना है, और क्या बोलते हैं, हर चीज़ इसमें मतलब हर चीज़ देखना है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 days। नाउ लिसन द क्वेश्चन। Sonal attend her school on 204 days in full year. If her attendance is 85%, find the number of days on which the school was opened. Let the number of days school opened be X. Let the number of days which the school was opened, opened भी X। हम मान लेते हैं कि जो नंबर आप स्कूल ओपन था वह क्या था, X था। अब ये कह रहे हैं कि जितना ये सोनल है, जितना जो है स्कूल ओपन था उसका 85% इन्होंने क्लास अटेंड किया। इसका अटेंडेंस कितना है, 85% ऑफ द स्कूल ओपन। नाउ रिगार्डिंग क्वेश्चन, x ऑफ 85%, x ऑफ 85% इज इक्वल टू, x ऑफ 85% इज इक्वल टू कितना था, 204। कितना था, 204। नाउ सी हियर, अब हो जाएगा x इंटू 85 मान क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 204 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 204। देन x इक्वल टू जिस नंबर में x होगा 85 नीचे आ जाएगा और हो जाएगा 204 इंटू 100। 85 नीचे आ जाएगा, ये हमारा 85 नीचे आ गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 204 इंटू 18। अब ये मैं क्या बताऊं, ये आप लकी ही हैं, नहीं तो अभी मैं इस लास्ट रो से खड़ा करता और कहता 17 का टेबल सुनाओ, तो आप क्या करते, जल्दी पेज पलट के पेज पलट के जो है आप जो है स्टार्ट करते, क्या बनाने के लिए, टेबल सुनने के लिए, तो आप स्टार्ट करते। लेकिन वैसे मुझे उम्मीद है कि आप घर बैठे बैठे टेबल तो याद ही कर लिए होंगे। वैसे मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आपसे, मैं लास्ट ईयर भी पढ़ाया था तो मैं बहुत उम्मीद करता था आपसे, और सारा उम्मीद आपने समझ ही रहे आप। 17 5 जा 85, 5 बार में 17 1 जा 17, 3 17 2 जा 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। x इक्वल टू क्या हो गया, 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 240। x इक्वल टू क्या हो गया, 240। हेंस द नंबर ऑफ डे, इसको इरेज कर रहे हैं, लिख दीजिएगा एक स्टेप और इनको बता दीजिएगा कुल कितने दिन स्कूल खुले थे, 240 डेज। लिख दीजिए हेंस द नंबर ऑफ स्कूल वाज ओपन, hence the number of school was open be 240। कुल कितने दिन हमारे नंबर स्कूल ओपन थे, 240 डेज। 240 डेज हमारा स्कूल ओपन था। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है आप कितने दिन प्रेजेंट रहते हैं, यदि स्कूल ओपन होता तो आप कितने दिन प्रेजेंट रहते हैं, आप अपना फीडबैक जो है आप हमको दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि आप कितने दिन प्रेजेंट रहते हैं। स्कूल खुलता है तो सपोज दैट करिए 240 दिन स्कूल खुलता है, इसी पे अपना फीडबैक देते हैं आप लोग ना, इसी पे फीडबैक दीजिए आप अपना। यदि सपोज करिए 240 डेज यदि स्कूल ओपन होता, यदि 240 डेज स्कूल ओपन होता तो आप कितने दिन प्रेजेंट रहते, आप कितने दिन प्रेजेंट रहते, आप इसका जो है आप अपना कमेंट जो है आप हमको जरूर बताइएगा। 240 दिन में आप कितने दिन प्रेजेंट रहते। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो रही है ऑनलाइन क्लासेस में, आई नो, आई बेटर नो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि यदि आपके संपर्क में यदि आपके कोई मित्र हैं, फ्रेंड हैं, तो आप उनको ज़रूर ये बता दीजिए कि क्लासेस चल रही हैं,
आपकी ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप जो है कम से कम कुछ नहीं करिए तो कापी तो बना ही लीजिए। बनाने के बाद ग्रुप में सेंड कर दीजिए कि सर जो है कम से कम एक बार सर आपकी कापी जो है देख लें, क्योंकि बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते। बस मेरे पास एक विश्वास है कि आप जो है मेरे विश्वास पे खरे उतरेंगे। हमारे पास एक विश्वास है, विश्वास के सिवा कुछ नहीं है। ये भी नहीं है कि मैं आपके घर आऊँ और आपको डंडा मारूँ, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस समय जो है विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, उस विश्वास को आप कायम रखिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको ग्रुप में दिया जा रहा है, जो भी करने के लिए दिया जा रहा है, आप उसको प्लीज़ आप उसको ज़रूर करिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक फिर क्वेश्चंस फिर जो है आप पूछेंगे नहीं। तो कल लाइव क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस में आप आइएगा। जो भी आपके पास डाउटें हैं, जो भी डाउट है आप उसको बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अपने मन में कोई डाउट न रखिए। आप बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप जब भी वीडियोस कोई देखिए तो आप 2 मिनट के लिए सपोज करिए कि बिल्कुल आप लोग ऑफलाइन हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनीवेयर, एनी टाइम, यू आर फ्री। आप जब आपको लगता है कि जो चीज़ें पूछना चाहिए आप हम लोगों को ग्रुप में पूछ दीजिए, या फिर ग्रुप में नहीं पूछ रहे हैं तो नंबर है उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाइयाँ मिल जाएंगी। ये हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन आपको रिप्लाई निश्चित मिलेंगी। आइए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे। आज का लास्ट वीडियो, पार्ट 1 का लास्ट वीडियो। देखिए करेंगे ए इनकम इज 20% लेस देन द इनकम बी। एज इनकम इज 20% लेस देन ऑफ बी। बाई व्हाट परसेंट इज बी इनकम इज मोर देन ए। तो हम मान लेते हैं लेट द बीज इनकम, हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। लेट द बीज इनकम, क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक 14 है। लेट द बीज इनकम को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। लेट द बीज इनकम को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एज इनकम कितना हो जाएगा, एज इनकम कितना हो जाएगा, इससे जो है चलिए 100 पे करिए, आसान रहेगा। 100 पे करिए, इजी रहेगा। तो हम मान लेते हैं बी का इनकम जो है वह 100 रुपया था। बी का इनकम कितना था, 100 रुपया। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, तो इससे जो है 20% कम है। इससे जो है वो कितने परसेंट कम है, 20% कम है। हो जाएगा 100 माइनस 100 इंटू 20/100। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 50। यानी ए की बी की जो इनकम है 100 है और ए की जो इनकम है वह क्या है, 80 रुपये है। जरा सोचिए, जब ए की इनकम जब 80 रुपये है, लिसन ईयर, जब ए की इनकम 80 रुपये है तो बी की इनकम 100 रुपये है। तो यहाँ इसी चीज को हम लिख देते हैं, इफ एज इनकम इज ₹80 देन बी इनकम कितना है, बी इनकम कितना है ₹100। जब ए की इनकम 80 रुपये है तो बी की इनकम कितनी है, 100 रुपये है। तो इफ एज इनकम इज ₹1 देन बी इनकम कितना होगा, यदि ए की इनकम यदि 1 रुपया है तो इसका कितना हो जाएगा, 100 अपान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 अपान क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और देखिएगा ये 100 अपान 80 हो जाएगा। इफ एज इनकम 100 रुपया हो तो क्या होगा, इफ एज इनकम बी इज 100 देन ए इनकम, देन एज इनकम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 80, 100 अपान 80 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 2 जाए 425 का है, 2 4 जा 100, क्या हो जाएगा 125 रुपीज। अब देखिए तो मोर इनकम कितना हो जाएगा, मोर इनकम तो लिखेंगे 20 मोर इनकम इज इक्वल टू 20 मोर इनकम ₹125। इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे 100, तो कितने परसेंट वैल्यू है, 25%। ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2। तब तक स्टूडेंट्स आई होप कि आप जो है ये वीडियो समझ गए हैं। वीडियो देखिए, वीडियो विदाउट स्किप किए देखिए। अब जो वीडियोस आने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, इसलिए आप उसको विदाउट स्किप किए हुए देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि आप घर पे जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में वो दिखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप केवल मेहनत करें और उसका रिजल्ट कुछ न आए। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, कोई भी डाउट आपको हो तो आप इमीडिएट आप ज़रूर हम लोगों से पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।